नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में। तो जिसमें हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से आगे आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे रहने वाले हैं आय इनकम संबंधी प्रश्न, खर्चे संबंधी प्रश्न आदि। इन प्रश्नों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ हर्ष, मैं स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे आय आय और व्यय संबंधी प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज में हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो मैं हूं हर्ष, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आज इस फॉर्मूले के इनकम बराबर आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो इस पर आधारित आज हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम आज की क्लास रहने वाली है हमारी। हम आज इनके बारे में ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमने देखा कि क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है भाई, रामू टाइप का कोई पर्सन है, ये रामू है। अब इसने क्या किया, मान लो ये कौन है, ये आपका रामू है। तो रामू क्या कर रहा है, रामू ने क्या किया कि रामू ने अपनी आय का 20% क्या किया, खर्च कर दिया। अब रामू ने जब अपनी आय का 20% खर्च कर दिया और उसने बचत कर ली 2000 रुपए की, ठीक है। तो रामू ने क्या किया कि रामू ने अपनी आय का 20% खर्च किया और 2000 रुपए की बचत करी। अब ये था रामू की, अब ये थे रामू का बेटा। अब रामू का बेटा ये था। तो इसने जब रामू से पूछा, रामू से क्या पूछा इसने रामू से पूछा कि बताएं भाई आपकी आय कितनी है। ये रामू का मान लो दोस्त था और रामू के दोस्त ने रामू से पूछा कि बताओ भाई आपकी आय कितनी है। अब रामू सोचने में पड़ गया कि भाई किस तरीके से हम अपनी आय को बताएं। तो रामू ने दिमाग लगाया कि हमारी आय क्या थी, हमारी आय मान लो थी 100%। आय हमारी 100% रही होगी, जो भी रही होगी। अब उसने क्या किया, इसमें से हमने खर्चा कितना कर लिया, 20% का खर्चा कर लिया। और 20% का जब खर्चा कर लिया तो उसके पास बचा क्या, 80% ही तो बचा। अब उसने कहा अच्छा तो बचत हमारी 80% है। रामू के हिसाब से बचत 80% हुई, लेकिन उसके दोस्त ने कहा तेरे पास तो 2000 रुपए बचे। तो रामू ने क्या बोला, तो कोई बात नहीं है। तो रामू ने क्या किया कि 80% को इक्वल टू 2000 किया। अब जब 2000 किया तो इसके बाद क्या निकल के आया, तो निकल के आया कि 80/100 इक्वल टू 2000। अब देखो क्या निकलेगी रामू क्या है, 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, तो 4 से काटा इसको 5 बार, 4 पंचे 20, 500। तो 500 का 5 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2500 रुपए। तो रामू की आय क्या निकल के आई थी, 2500 रुपए। तो रामू ने कितना खर्चा किया, 20% किया ना खर्चा। तो देखो रामू ने कितने रुपए खर्च कर दिए, 2500 का 20% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 दूनी 50, यानी 500 रुपए रामू ने खर्चा किए थे। तो देखिए रामू ने कितने रुपए खर्चा किए थे, 500 रुपए। तो 25 में से 500 घटाओगे तो कितनी बचत आ जाएगी रामू की, देखिए 2000 रुपए रामू ने बचाए थे। तब रामू के दोस्त को समझ में आया कि रामू की आय क्या थी, 2500 थी। क्लियर है, तो आपको ये चीज समझ में आई। तो इस तरीके से ये वाले प्रश्न होते हैं। अब देखिए, अब भाई क्या हुआ, अब एक चीज और निकल के आई। क्या निकल के आई कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रामू, ये रामू है। अब रामू जो था वो अब घर पे बैठ के सोचने लगा। अब रामू ने दिमाग लगाना शुरू किया। यार एक बात समझ में नहीं आई। तो रामू रामू सोच रहा था घर पे बैठ के, भाई क्या समझ में नहीं आया। उसने कहा कि मान लो मेरी आय 100% है। अब 100% हमारी आय है। अब मान लो इसमें से हमने 20% खर्चा किया। तो 20% खर्चा किया तो हमारी आय मतलब बचत कितनी हुई, तो बचत कैसे निकली रामू ने सोचा। तो रामू ने कहा कि भाई जो आय थी अगर उसमें से हम खर्चे को माइनस कर दे तो हमारी बचत निकल जाएगी। ठीक है, तो रामू इसी सोच में बैठा हुआ था। तो इसने बोला कि 80% हमारी बचत निकल के आई। तब तक रामू का दोस्त रामू से मिलने आया। अब उसने जब रामू को देखा, क्या देखा कि भाई रामू चिंतित चिंतित सा बैठा हुआ, एकदम चुपचाप सा। तो उसने रामू से पूछा कि भाई क्या हुआ। इसने इससे पूछा रामू से कि क्या हुआ भाई। तो इसने बताया कि भैया देखो ये प्रॉब्लम आ रही है। तब रामू के दोस्त ने रामू से कहा कि देख भाई, मान ले तेरी आय 1000 रुपए है, कि मान लो आपकी आय कितनी है, 1000 रुपए है। तो 1000 रुपए अगर आपकी आय है और आपने मान लो किसी भी तरीके में क्या किया कि आपने खिलौने खरीदने में मान लो 200 रुपए का खर्चा किया। तो रामू का ठीक है 200 रुपए का मैंने खर्चा किया, तो मेरे पास बचत कितनी हुई,
800 रुपए की बचत हुई ना। तो रामू बोला अच्छा। तो रामू अगर ये बोला कि अगर मेरी 800 की बचत है, फिर रामू बोला कि मान लो मेरी आय 1000 है। रामू ने अपने दोस्त से कहा कि मान लो मेरी आय 1000 है। अब 1000 मेरी आय है, 1000 क्या है, उसकी आय है। अब उसने बोला मैंने क्या किया कि 800 रुपए की क्या करी, बचत करी, सॉरी 800 रुपए की क्या करी, बचत करी। तो अब बताओ मेरा खर्चा कितना था। तो रामू ने कहा, तो रामू के दोस्त ने कहा भाई यार क्या सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं, जब 1000 में से 800 रुपए तुमने बचा लिए, भाई आपने बचा लिए, तो आपका खर्च कितना निकल के आया, 200 निकल के आया। सिंपल सी तो बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब रामू को बात ये समझ में आई। अब रामू एक बार क्या हुआ, अब देखिए, अब रामू ने अपने दोस्त से कहा कि देख भाई ये बातें तो मेरे समझ में आ गई, चल कोई बात नहीं। तो रामू बोला अपने दोस्त, तो रामू रामू अपने दोस्त से बोला, ये रामू और ये रामू का दोस्त, रामू का दोस्त और ये आपका रामू है और ये रामू का दोस्त। अब ये दोनों बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे बैठ कर। अब रामू के दोस्त ने रामू से कहा कि चल एक प्रश्न का आंसर दे। तो बोला, उसने कहा कि चलो भाई पूछो प्रश्न क्या है। तो रामू ने बोला कि मान लो आपकी आय जो है वो है मान लो 1000 है, ठीक है। तो बोला ठीक है। अब बोले कि आपका खर्च जो है, आपका खर्च है मान लो 250 है, ठीक है, ठीक है। तो रामू ने कहा सबसे पहले तो हमें बचत बताओ कितनी है। सबसे पहले तो रामू ने उससे पूछा कि बताओ बचत कितनी है, और दूसरा फिर रामू ने उससे पूछा, रामू के दोस्त ने रामू से पूछा कि फिर बताओ कि और आपका बचत का प्रतिशत कितना है, कि आपने कितने प्रतिशत की बचत करी, यानी बचत प्रतिशत भी निकाल के बताओ। अब रामू सोच में बैठा, तो रामू ने दिमाग लगाया कि भाई क्या दिमाग लगाया कि अगर हमारी आय है 1000 रुपए, अगर हम आय में से खर्च घटाएंगे, तो रामू सोच रहा बैठे बैठे कि अगर हम आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा। तो रामू ने आय में से जब खर्च घटाया 250 रुपए, तो रामू की क्या निकल के आया, 750 रुपए। तो रामू की 750 रुपए निकल के आ गई बचत। क्योंकि जब हम आय में से खर्च को माइनस करते हैं, यानी जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, तो हमारी क्या निकल के आती है, शेविंग निकल के आती है, बचत निकल के आती। क्लियर हो गया। चलो, अब रामू की बचत निकल के आई 750। अब इसने पूछा था बचत का परसेंटेज, ठीक है। तो इसने दिमाग लगाया कि 750 की बचत करी है, किस पे करी। अब रामू सोच रहा कि किस पे करी बचत, तो बचत किस पे करी इसने, अपनी आय पे ही तो बचत करी है, क्योंकि तो बचत या खर्चा जो भी होता है वो किस पे होता है, आय पे होता है। तो आय पे इसने की बचत, 1000 रुपए पे बचत की। अब क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो रामू ने कितने परसेंट की बचत करी, 75% की बचत करी। और इस बात से रामू जो था वो एकदम खुश हो गया कि भाई देखिए हमने आपके आंसर निकाल दिए। तो बचत कितनी करी थी, 750। कितने परसेंट बचत करी थी, 75% की बचत करी थी। तो इस तरीके से हम ये इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे परसेंटेज में इस तरीके से आ रहे हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहने वाला है। अब रामू ने आप लोगों से पूछा, अब रामू आप लोगों से भी तो पूछेगा। अब रामू ने कहा कि चलो बताओ, अब आप लोग हमें बताएं, आप लोग बताएंगे। रामू ने कहा कि चलो बताओ कि अगर आपका मान लो खर्चा है, आपका खर्चा दे दिया 200 रुपीज, ओके, आपका ये दे दिया खर्चा, और आपकी दे दी शेविंग, शेविंग आपकी दे दी कितनी, शेविंग आपकी दे दी मान लो 400 रुपीज। ये रामू ने दे दी आपकी शेविंग, शेविंग मतलब बचत है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है, खर्चा और बचत रामू ने आपको दे दी। तो पहले तो रामू ने कहा कि इनकम बता दो, यानी आय बता दो क्या है हमारी, ठीक है। और उसके बाद में रामू ने कहा कि सेविंग का परसेंटेज बता दो हमें, सेविंग का परसेंटेज बताओ क्या है, और इन एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बताओ क्या है। अब रामू ने ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ये बताइए भाई। अब आप लोग ट्राई करें बताने का कि क्या आप रामू के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। धन्यवाद।